हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ स्टैंडर्ड। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 1.5 ऑपरेशन से बाकी है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए हमेशा हीट की ज़रूरत होती है या तो प्रेशर की ज़रूरत होती है? कैन यू क्वोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? वाटर देन लेफ्ट अनकवर्ड slowly changes into vapor. Weak clothes dry up. What happens to water in the above two examples? राइट, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, मतलब जब भी अनकवर्ड होगा वो धीरे धीरे वेपराइज हो जाएगा। राइट, गीले कपड़े होते हैं तो वो भी सूख जाते हैं अपने आप थोड़े टाइम के बाद। व्हाट हैपन्स टू वाटर, मतलब वाटर का क्या हुआ, वो गीला था तो सूख क्यों गया? इवोपरेशन हो गया। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है हमेशा वो घूमते रहते हैं और कभी भी रेस्ट पर नहीं होते। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। राइट, गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, कोई भी गैस के अंदर कोई भी टेम्परेचर दिया होगा, राइट, मतलब कोई भी गैस, लिक्विड या सॉलिड के अंदर, तो पार्टिकल्स हमेशा अलग अलग अमाउंट के अंदर घूमते रहते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वजह से। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। राइट, इन द केस ऑफ लिक्विड्स क्या होता है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर जो थोड़े पार्टिकल्स होते हैं तो हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, सरफेस के ऊपर हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ attraction of the other particles and gets converted into vapor. This phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. What is evaporation? It is phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point. तो liquid to vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Okay, then factors affecting evaporation. Evaporation कौन कौन से फैक्टर की वजह से होता है? Let us understand this with an activity. Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. 5 ml of water टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको विंडो के नज़दीक रखना है या तो फैन के नीचे रखना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, ओपन चाइना डिश में 5 ml ऑफ वाटर रखो एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन, या तो उसको विंडो के पास या तो फैन के नीचे रखना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड, मतलब चाइना डिश के अंदर 5 ml वाटर रखो और कपबोर्ड के अंदर रखो या तो फिर ऑन अ सेल्फ इन योर क्लास, आपके क्लास के अंदर जो सेल्फ है, छत है, उसके ऊपर रख दो। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर मेजर करो। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवोपरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। ऊपर जितने भी हमने केसेस लिए तो सारे केसेस के अंदर कितने टाइम लगा, कितना डेज लगा इवोपरेशन के लिए, वो रिकॉर्ड करो। बराबर, क्या क्या किया था हमने? टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 5 ml वाटर रखा और उसको विंडो या तो फैन के नीचे रखा, फिर ओपन चाइना डिश में रखा, उसको विंडो और फैन के नीचे रखा। बराबर, फिर ओपन चाइना डिश में रख लिया और कपबोर्ड के अंदर रखा या तो फिर क्लास में शेल्फ के ऊपर रखा। तो ये हर और टेम्परेचर हमने मेज़र किया, तो हर एक के अंदर इवोपरेशन का टाइम कितना लगा वो हमें रिकॉर्ड करना है। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे। राइट, ये सारी एक्टिविटी फिर रेनी डे में भी करना है जिस जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा उस वक्त। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर?
तो टेम्परेचर का क्या असर हुआ, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवोपरेशन, राइट। तो किस किस चीज़ का हमें इफेक्ट देखना है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी, बराबर, ये सब का इफेक्ट इवोपरेशन पर क्या होगा ये हमें देखना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस विथ, इवोपरेशन कब बढ़ेगा, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवोपरेशन बढ़ेगा। ओके, वी नो दैट इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, इवोपरेशन सरफेस पर से ज़्यादा होता है, राइट। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो इवोपरेशन बढ़ेगा, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स और ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, बराबर, जब क्लोथ्स हम सुखाने के लिए रखते हैं तो उनको हम फैला के रखते हैं, बराबर, डूचा करके तो रखेंगे नहीं। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर का क्या असर होता है, बराबर, ये सरफेस एरिया का हमने एग्जांपल देखा, क्या एग्जांपल है, क्लोथ्स को हम सुखाते हैं तब स्प्रेड करके सुखाते हैं। अभी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर का क्या होगा, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, राइट। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि पार्टिकल्स जो है उनको काइनेटिक एनर्जी इनफ मिल जाती है। और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो भी इवोपरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, इट इज़ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर जो वाटर वेपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, हमारे आसपास जो एयर है वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, राइट। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, राइट, अमाउंट ऑफ वाटर एयर के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा होगा, द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेज, राइट, तो इवोपरेशन कम होगा, मतलब रेनी सीजन में तो अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन कम हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवोपरेशन बढ़ेगा। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, बराबर, हवा ज़्यादा होगी तो क्लोथ्स जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, राइट, क्या होता है, विंड स्पीड बढ़ेगी तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर जो है वो विंड के साथ ज़्यादा मूव करेंगे। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम हो जाएगा, राइट, क्या होगा, इंक्रीज इन द विंड स्पीड, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे, तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर क्या होगा, दूर हो जाएंगे विद द विंड, और वाटर वेपर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, देन 1.5.2 नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग, इवोपरेशन से कूलिंग कैसे होता है। ओके।